हेलो दोस्तों, सनशाइन कंप्यूटर एकेडमी में आज आपका स्वागत है। और आज एक बहुत ही बढ़िया जो अभी 22 दिसंबर RSCIT 22 दिसंबर 2024 का जो पेपर है RSCIT का RSCIT उसका आंसर की लेकर आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के पेपर ठीक रहे होंगे। हम आपसे उसी पेपर के बारे में आज डिस्कशन कर रहे हैं। तो पेपर कैसा था? बहुत ही शानदार था। गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछे, कुछ सही भी, मतलब कुछ टफ भी थे और कुछ हार्ड भी थे। उसी पेपर को आज अपन डिस्कशन में ले रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न, तो देखो पेपर का फर्स्ट जो क्वेश्चन था बहुत ही शानदार था। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था। इंटरनेट पर डीएनएस सर्वर का कार्य क्या होता है? अब डीएनएस, देखो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसने इसका कार्य पूछा था। डोमेन नेम सिस्टम का क्या पूछा था? कार्य। तो इसका जो कार्य होता है वो डोमेन नाम को, जो अंग्रेजी का होता है, उसको आईपी पते में बदलना होता है, यानी आईपी पते में परिवर्तित करना। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी डोमेन नाम जो इंग्लिश का होता है उसको आईपी एड्रेस में परिवर्तित करना या कन्वर्ट करना होता है। ये पहले क्वेश्चन था, जिसका क्वेश्चन था इंटरनेट पर डीएनएस का सर्वर का जो मेन काम होता है वो होता है डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। अब आप पूछोगे आईपी एड्रेस कैसे होता है? तो आईपी एड्रेस एक न्यूमेरिक एड्रेस होता है जो नेट पर किसी भी डिवाइस के लिए यूज होता है, कोई भी हो सकता है ऐसा। और अपन जो देते हैं वो डोमेन नेम देते हैं इस प्रकार। तो इस डोमेन नाम को इस आईपी पते में परिवर्तित करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? डीएनएस करता है। तो डीएनएस का मेन काम क्या हुआ है? डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करता है। चलो आगे क्वेश्चन लेकर चलते हैं। सेकंड पूछा है, राजस्थान सरकार का आधिकारिक वेब पोर्टल कौन सा है? अब इसमें बच्चे मात खाएंगे कई बार। क्यों? क्योंकि इसने राजस्थान सरकार की जो मुख्य साइट है उसका एड्रेस पूछा है, या ये कह सकते हैं यूआरएल पूछा है। तो देखो इसकी अपन चर्चा करते हैं, राजस्थान और टूरिज्म। तो देखो ये तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टूरिज्म में नहीं है, इसलिए मैन राजस्थान सरकार की साइट पूछी है। अगर अपन इसकी बात करें www.rajasthan.government.in, हाँ जी, ये बड़ा सही आंसर है। अगर अपन इसकी बात करें तो देखो ये भी नहीं है और राजस्थान सर्विस ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या आंसर आपका? बी, जिसमें www.rajasthan.government.in ये इस क्वेश्चन का, जो राजस्थान सरकार का आधिकारिक वेब पोर्टल है, उसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर कौन सा आपका? बी। चलो अपन अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। डिजिटल भुगतान में यूपीआई का पूरा नाम पूछा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यूपीआई का पूरा नाम पूछा है, यानी फुल फॉर्म पूछा है। तो यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफाइड, क्या नाम होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या नाम रहेगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसमें चेक करो, देखो कौन सा ऑप्शन? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिवर्सल ये तो नहीं हो सकता। यूनिफाइड प्रोसेस ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रोसेस नहीं होता। और यूनिवर्सल, यूनिफाइड का यूनिवर्सल नहीं होता, इसलिए गलत हो गया। यूनिवर्सल प्रोटोकॉल, देखो ये प्रोटोकॉल के कारण गलत है। तो सही आंसर कौन सा रहा अपना? ए। फुल फॉर्म क्या रही इसकी? यूपीआई की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूपीआई का पूरा नाम क्या रहा? यूनिफाइड इंटरफेस। ये इसका सही आंसर है। चलो अपन बात करते हैं आगे। स्वयं पोर्टल, देखो ये सरकारी पोर्टल है। स्वयं पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो स्वयं पोर्टल का प्राथमिक कार्य पूछा है। तो कैरियर परामर्श सेवाएं प्रदान करना, देखो ये भी नहीं है, सॉरी, ये भी नहीं, इसका ये भी नहीं है। निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक संसाधन प्रदान करना, हाँ जी ये सही इसका आंसर है। यानी इसका जो मेन काम क्या होता है स्वयं पोर्टल का? इधर भी हो सकता है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द स्वयं पोर्टल्स। तो इसका मेन काम क्या होगा इसका? टू ऑफर फ्री ऑनलाइन कोर्सेज एंड एजुकेशनल रिसोर्स, यानी
एजुकेशनल रिसोर्स उपलब्ध करवाएंगे। तो इस स्वेब पोर्टल का मेन काम क्या रहा? निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शैक्षणिक समाधान प्रदान करना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछ रहा है, और आजकल जो बच्चा मेहनत कर रहा है वही इस क्वेश्चन को कर पा रहा है। हाँ, पहले साइकोलॉजी बना लेते थे कि भाई ऐसे जाकर दे आएंगे वगैरह, आजकल वो नहीं है। आज आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे छोटी एग्जाम है या बड़ी एग्जाम है, सब में मेहनत से ही अपन अपना करियर बना सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, अपन आगे चलता रहेगा। अब आपसे आगे का क्वेश्चन है, राज्य सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब राज्य सेवा है, वो भी एक गवर्नमेंट पोर्टल ही है। तो राज्य सेवा का मेन वर्क पूछा है, इधर भी चेक कर लेते क्या इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द राज्य सही। चलो राज्य सेवा, इसका मेन चीज होता है कि जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं सरकारी, उनको डिजिटल वेरीफाई करना, इसके लिए इसको यूज होता है। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आंसर रहता है इसका। राजस्थान में सरकारी और व्यक्तिगत उपयोग के लिए दस्तावेजों पर डिजिटलीकरण हस्ताक्षर करना, डिजिटल भुगतान लेन देन को सत्यापित, देखो ये इसका काम नहीं है क्योंकि ये पेमेंट ऑफ गेटवे का काम होता है। सोशल नेटवर्क ये भी नहीं, ये फेसबुक वगैरह जो मंच होता है वो अलग होता है। ऑनलाइन शिक्षा को संरक्षण ये भी नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा रहा? राज्य सेवा का मुख्य उद्देश्य राजस्थान में सरकारी और व्यक्तिगत उपयोग के लिए जो दस्तावेज होते हैं उसका डिजिटलीकरण, डिजिटल हस्ताक्षर करना इसका मैन। तो इसका सही आंसर कौन सा रहा अपना? ए, राजस्थान में सरकारी और व्यक्तिगत उपयोग के लिए दस्तावेज पर डिजिटलीकरण और डिजिटल हस्ताक्षर करना। चलो आगे चलते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एमएस वर्ड 2019 में दस्तावेज को सहेजने का मतलब सेव करना, करने के लिए कौन सी शॉर्टकट है? एक छोटा बच्चा भी बता देगा इसको, बहुत ही बढ़िया। देखो कंट्रोल पी का मतलब प्रिंट करना होता है, और कंट्रोल एस का मतलब सेव करना होगा, कंट्रोल ओपन करना होगा, कंट्रोल ओ का मतलब ओपन, और डी का डुप्लीकेट। तो इसका सही जो आंसर होगा वो अपना कौन सा होगा? बी अपना सही आंसर रहेगा इसका। किसका? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग करेंगे, या कौन सी शॉर्टकट के काम में लिया है? तो सही आंसर कौन सा रहेगा अपना? कंट्रोल एस। कंट्रोल एस अपने को क्या करता है? सेव करने की परमिशन देता है। तो ये अपने 6 क्वेश्चन हो गए। चलो आगे क्वेश्चन चेक करते हैं अपने। आगे आता है अपने पास 7 क्वेश्चन। ओहो बहुत ही बढ़िया, एक्सेल का है। एक्सेल का है, फॉर्मूला पूछे, और सिंपल फॉर्मूला है ये तो सम का, कोई भी कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में सम, अब देखो सम को जब भी फॉर्मूला लगाते हैं तो अपन बराबर सम और फिर सेल एड्रेस देते हैं जो भी है, तो अपने पास ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखा गया। अब इसमें पूछा गया सूत्र का कार्य क्या होगा, कि ये जो फॉर्मूला है ये काम क्या करेगा। तो इसको देखो मेन काम होता है, इसका मेन काम है A1 से लेकर, जो कॉलम A1 है ना, उससे A10 तक की जो भी रेंज बनी है उस रेंज को जोड़ना, क्योंकि सम क्या करता है? ऐड करता है। तो ऐड करना इसका काम है। तो चलो देखते हैं इसका आंसर कौन सा रहा। ये A से F10 तक के मानों का औसत, देखो ये औसत नहीं निकालता, ये क्या करेगा? जोड़ेगा। तो ये तो औसत के कारण क्या हो गया? गलत हो गया। A से A10 तक के मानों को जोड़ना, जी ये इसका सही आंसर है, जोड़ना। सही, कि ये क्या करेगा? ऐड करेगा। इधर पे देख लेते हैं, द फर्स्ट ऑफ द लेगेसी वैल्यूज ऑफ द सेल ऐड टू दैट, तो ये बी ऐड सही है, बी इसका आंसर सही रहेगा। ए से 10 तक के मान, सबसे बड़ा मान, तो देखो मान बड़ा निकालने के तो मैक्स का यूज करना पड़ेगा, तो इसमें मैक्स नहीं है, सम पूछा। और गैर खाली सेलों को गिनना, तो देखो उसके लिए तो काउंट फंक्शन का यूज करना होता है। तो देखो ये नहीं है, ये नहीं है, सही आंसर हो गया इसका बी। ए फर्स्ट से लेकर A10 तक के मानों को जोड़ना इस फॉर्मूला या सूत्र का कार्य होगा। चलो आगे चलते हैं अपन एड क्वेश्चन में। ये भी एक्सेल का ही है। एमएस एक्सेल 2019 में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम है? तो देखो साथियों, इसने वर्कशीट की बात की है, वर्क बुक की बात नहीं की। अब कई बच्चे इसमें कंट्रोल एन का यूज करें और वही उनका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा?
क्योंकि जो कंट्रोल एन है ना वो तो नई वर्क यानी न्यू वर्क बुक को जोड़े, जबकि हमें क्या चाहिए, नई सीट चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा अपना पास शिफ्ट के साथ F11। तो इसका सही आंसर कौन सा रहा, शिफ्ट के साथ F11 जिसका सही आंसर होता है। तो MS एक्सेल 2019 में नई वर्कशीट को जोड़ने के लिए शॉर्टकट की कौन सी हुई, शिफ्ट के साथ F11। बाकी इनका कोई यूज नहीं है, इंसर्ट ये भी नहीं। चलो अपन चलते हैं यहाँ, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसका आंसर दे सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में सूत्र शुरू करने के लिए कौन सा, अरे बहुत ही सही, प्लस का यूज नहीं होता, इसका नहीं होता, इसका नहीं होता, हाँ इसका उपयोग होगा बराबर। देखो अभी मैंने ऊपर भी लिखा था, बराबर के बाद अपन कोई भी अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो इस पर अपन एड्रेस लिखते हैं। तो बराबर इंपॉर्टेंट होता है एक्सेल कि किसी भी फॉर्मूले को एक्टिव करने के लिए अपन को किसको यूज करना पड़ेगा, इक्वल यानी बराबर का चाहिए। तो बराबर था इसका, तो इसका सही आंसर कौन सा रहा, बी, बराबर चाहिए अपना। चलो आगे लेकर चलते हैं क्वेश्चन को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में कौन सा फीचर पंक्तियों यानी पंक्तियों का मतलब इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 व्हिच इज द फीचर्स अलाउड टू यूज फ्रीजर रो एंड कॉलम्स। कहने का मतलब रो और कॉलम इनको फ्रीज करना। अब फ्रीज करके देखने में आसानी प्रदान करता है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसके लिए अपने स्प्लिट, देखो स्प्लिट तो क्या करेगा, तोड़ देगा। कोई भी सीट होती है, टेबल होती है, उसको दो भागों में बांट देता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। व्यू लॉक ये भी नहीं होगा। प्रोटेक्ट सीट ये लॉक करता है, यानी कोई भी प्रोटेक्शन वगैरह लगाने का काम आता है। और इसका सही आंसर रहा बी। तो बी सही आंसर है किसका, कि कॉलम्स और रो को फ्रीज करने के लिए, जो आसानी से रिकॉर्ड को देखने के लिए काम आता है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज होगा। तो इसके लिए सही आंसर कौन सा है, फ्रीज पेन्स, इसका यूज किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2019 में स्लाइड पर ऑब्जेक्ट को गति यानी मोशन जोड़ने के लिए कौन सा फीचर, इसमें भी मार्क्स पाएंगे बच्चे या चूकेंगे कैसे, देखो इसने पूछा है कि कोई स्लाइड है अपने पास और उसमें अपन ने कुछ भी, चाहे फोटो बनाए या टेक्स्ट लिया, कोई भी हो, उसको गति देना है। तो वो गति देने के लिए अपन किस ऑप्शन का यूज करेंगे। तो इसमें देखो ट्रांजेक्शन जो होता है वो तो स्लाइडों के लिए काम आता है, कि अगर एक स्लाइड को दूसरी स्लाइड से रिप्लेस करना हो या फिर लाना हो तो उसमें मोशन डालने के लिए। और एनिमेशन जो होता है वो इस स्लाइड पर उपस्थित जो भी कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे फोटो हो, टेक्स्ट हो या नंबर हो, उसको मूवमेंट या मोशन देने के लिए यूज होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा रहा अपना, एनिमेशन अपना सही आंसर हो गया। लेआउट में क्या होगा, जो भी स्लाइड है उसको देखने के लिए होते हैं और थीम्स होते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा रहा, एनिमेशन। सही। चलो आगे चलते हैं, 11 क्वेश्चन हो गए और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। चलो आगे अपने पास ये भी पावर पॉइंट से है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पावर पॉइंट 2019 में चाइनीज स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग करें। चलो इसने डुप्लीकेट पहुंचा है कि डुप्लीकेट स्लाइड का उपयोग करना है। तो डुप्लीकेट करने के लिए देखो, कंट्रोल जो सी होता है वो तो कॉपी के, शिफ्ट डी और एल्ट डी। तो इसका सही आंसर रहा अपना कंट्रोल के साथ डी। तो पावर पॉइंट 2019 में चाइनीज स्लाइड कि मान लो कोई भी पहले से कोई स्लाइड बनी हुई है, उसको अपने को डुप्लीकेट करना है। तो डुप्लीकेट करने के लिए अपने को क्या करेंगे, उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी दबाएंगे तो उस जैसी एक और स्लाइड आ जाएगी। यानी कहने का मतलब ये कोई स्लाइड है अपनी और इधर थंबनेल्स होते हैं इसके और यहाँ स्लाइड बनी हुई है। मैं चाहता हूँ इस स्लाइड को डुप्लीकेट करना, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा सबसे पहले और फिर कंट्रोल के साथ डी दबाऊंगा तो ये सेम ऐसी कैसी एक और मेरे पास स्लाइड बन जाएगी। तो स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा रहा, कंट्रोल के साथ डी, ये ऑप्शन इसका रहेगा। फिर बात आते हैं कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस का काम होता है। देखो फाइंड यानी खोजना, रिप्लेस का मतलब बदलना, यानी पुराने शब्दों के जगह जो भी डॉक्यूमेंट में आ रहे हैं उनको दूसरे शब्द से रिप्लेस कर देना। तो यही इसका आंसर होगा फाइंड एंड रिप्लेस का। यह वर्तनी की गलती को सुधार नहीं, ये इसलिए चेकर का काम होता है गलती सुधारना।
यह पूरे दस्तावेज डॉक्यूमेंट में एक शब्द या वाक्यांश को दूसरे के साथ बदल दो। जी हाँ, ये ब्रांच होगा कि एक पूरे डॉक्यूमेंट में एक शब्द या कोई वाक्यांश या सेंटेंस हो सकता है, उसको किसी दूसरे शब्द या सेंटेंस के साथ रिप्लेस कर देना। तो ये इस ऑप्शन का रिप्लेस एंड फाइंड का कार्य रहेगा। फिर बात आती है आगे एमएस वर्ड में। आगे फिर अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में डिफॉल्ट पूछा है कि भाई पहली बार जब भी आप ओपन करते हो किसको, एमएस वर्ड को, तो उसका फॉन्ट नेम या फेस क्या होता है या उसका साइज क्या होता है। तो देखो ये जो रोमन टाइम न्यू रोमन ये 2003 में चलता था, आज नहीं आता। और इसने पूछा है 2019 का। एरियल नहीं आता। हाँ, इसका सही आंसर कौन रहा, कैलिबरी 11। तो कैलिबरी तो क्या हो गया, फॉन्ट फेस, और 11 क्या होगी, उस फॉन्ट की साइज। तो ध्यान देना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज वो क्या रहा अपना, कैलिबरी 11। ये इसका सही आंसर होगा। चलो आपके बात करते हैं अपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आ गया 2019 में। इफ ए 1 ग्रेटर 10 और 11 सॉरी, ए फर्स्ट यानी सेल एड्रेस है ग्रेटर देन 100 और उसमें लिखा है और उसके बाद अनऑर्डर। इसका कार्य क्या होगा, तो देखो इसका कार्य पूछा है। देखो इफ कंडीशन को चेक करके दो में से या दो से अधिक आंसर में से किसी एक का आंसर रिटर्न करते हैं। चलो चेक करते हैं। अगर ए का मान 100 से बड़ा हुआ तो ये सही आंसर क्या देगा, और मान लिया जाए एक की वैल्यू जो भी हो एक्स वाई जेड एक्स में ए फर्स्ट में जो भी रखोगे वो 100 से कम रहा तो कंडीशन फॉल्स हुई, और फॉल्स होने पर ये इस अनऑर्डर को प्रिंट करेगा या रिटर्न करेगा। चलो इसका आंसर क्या है, यह सेल ए और 100 के मानों को जोड़ता है। गलत, जोड़ने का काम तो सम करेगा जो अपन पहले ही डिस्कशन को, तो ये आंसर इसका गलत है। यदि A1 100 से बड़ा है और ओवर लौटा अन्यथा क्या लौटाएगा A1। जी हाँ, इसी का यही आंसर रहा कि A1 का मान अगर 100 से बड़ा रहा तो क्या रिटर्न करेगा अपने को O1, और बाकी जो भी कंडीशन बनेगी उसमें कौन सा अनऑर्डर रिटर्न करेगा। चलो इनको भी चेक कर लेते। A1 को 100 से तुलना करता है, गलत, और बुलियन मान लौटाता है। जी बुलियन मान तो लौटाता है क्योंकि बुलियन मान ही लौटा, ट्रू फॉल्स लौटाता मानते हैं, लेकिन अभी ट्रू फॉल्स लौटाने की बजाय क्या लौटा रहा है, ओवर और अभी, क्योंकि इसने फॉर्मूले में इस चीज को फीड किया है। फिर A1 से तू गुणा करता है, देखो गुणा के लिए प्रोडक्शन काम आता है, कौन सा प्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर कौन सा है, A1 100 से बड़ा है तो ओवर लौटाता है, अन्यथा उसको अनुरूप। चलो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों 16। ये भी बहुत ही सरल है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड जोड़ने के लिए, अब देखो इसने नई स्लाइड जोड़ने की बात की है, सही। वहां एक्सेल में अभी नई शीट जोड़ रहा था, यहाँ नई स्लाइड की जोड़ने की बात हो रही है। तो न्यू साइड जोड़ना शॉर्टकट उपयोग किया जाता है, तो कौन सा होगा, देखो कंट्रोल एन से तो क्या होता है, एन से होता है कि न्यू पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन ही ओपन होगा। फिर बात आते हैं कंट्रोल एम, तो इसमें नई स्लाइड जोड़ना है, तो इसका सही आंसर हो गया कंट्रोल के साथ एम यूज करोगे तो जो पहले से उपस्थित प्रेजेंटेशन है या जो भी आप बना रहे हो उसमें नई स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल के साथ एम का यूज करना है दोस्तों। तो कंट्रोल एम इसका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस को आगे लेकर चलते हैं अपन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये वाला, वेब ब्राउजर में किस विजुअल संकेत से पता चलता है कि वेबसाइट सुरक्षित है, यानी व्हाट इज द विजुअल आइडेंटिफायर इन द वेब ब्राउजर व्हाट शो एंड द वेबसाइट इज द सिक्योर। तो सिक्योर वेब ब्राउजर के लिए कौन सा सिंबल चाहिए, तो देखो सिंबल चाहिए तो क्या चाहिए अपने को,
थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा आपको विजिबल हो जाए। चलो लेते हैं। चलो अपना अगला क्वेश्चन रहा, वेब ब्राउजर में किस विजुअल संकेत से पता चलता है कि वेबसाइट सुरक्षित है। यानी अपने को यूआरएल एड्रेस से जो होता है एड्रेस बार में उसको देखकर ये पता लगाना है कि भाई ये साइट है या जो अपन वेबसाइट खोल रहे हैं वो सुरक्षित है या नहीं, इसका पता लगाना है। तो देखो वो दो चीज से पता लगाते हैं। एक तो होता है पैडालो, जैसे अपने पास कोई भी एड्रेस बार हो गया, जैसे ये ब्राउजर हो गया और यहाँ पर www.google.com या कुछ ऐसा डालते हैं, तो यहाँ देखो एक पैडालो का आता है, एक ताले का चिन्ह आता है, ऐसा एक ताले का ऐसा चिन्ह आएगा जो ग्रीन रहेगा, वो सिक्योरिटी का होता है। एक होता है HTTPS, तो HTTPS ये प्रोटोकॉल होता है जिसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस का मतलब होता है सिक्योर। अगर ये दोनों है तो वो साइट क्या होगी, सिक्योर रहेगी। चलो मान लो दोनों नहीं है, इसने क्वेश्चन भी ऐसा किया है कि भाई आपको एक सिंबॉलिक साइट पर सिंबॉलिक संकेत देखना है, तो संकेत देखने के लिए क्या करना है, पता बार में लॉग सिंबल। अब ये जो लॉग सिंबल की बात कर रहा है ये पैडालॉग की बात कर रहा है, इसे अपन पैडालॉग बोलते हैं, पैडालॉग, जो साइट को सिक्योर होने का संकेत होता है। वेबसाइट में नाम भरा होना चाहिए, ये कोई गारंटी नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है ना, तो ये सिक्योरिटी का प्रतीक नहीं है। और पता बार में HTTP, अब देखो HTTP सिक्योर नहीं कह सकते पर, क्योंकि इसमें S अनुपस्थित है, इसलिए ये सिक्योरिटी की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। पीले चेतावनी त्रिभुज होना चाहिए, ये भी नहीं आता, तो इसका सही आंसर कौन सा रहा, पता, यानी एड्रेस बार में लॉग सिंबल, इसे बोलते हैं, इस लॉग सिंबल को बोलते हैं पैडालॉग। तो साइट के आगे क्या होना चाहिए, पैडालॉग होना चाहिए, तो वो सिक्योरिटी का प्रतीक होता है उस साइट के लिए। चलो इसका सही आंसर कौन सा रहा अपना, ए, पता बार में सिंबल लॉग होना चाहिए। चलो अपन आगे बात करते हैं। भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को नियंत्रित करने वाला कानून कौन सा है, ये अपने को चेक है। तो इसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 19, देखो ये भी नहीं है। भारतीय दंड संहिता IPCC 1860, ये भी नहीं है। और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जी सही आंसर यही है इसका, कौन सा, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2001, ये था। और ये ध्यान देना प्राथमिक कानून भी है जो भारत में किसी भी साइबर अपराध या इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य से संबंधित प्राथमिक कानून था इसमें। तो इसका सही आंसर कौन सा रहा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करते हैं जी, वो दूसरा क्वेश्चन आ गया जिसकी अपन ने अभी जस्ट ऊपर चर्चा की। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट और उसके आगंतुकों के बीच डेटा सुरक्षित। अब देखो अभी ये भी साइबर सिक्योरिटी, अभी अपन यहाँ चर्चा करते हैं कि भाई जिन साइटों के आगे HTTPS होता है वो सिक्योर होती है, और साथ में जिनके आगे पैडालॉग होता है वो भी सिक्योर होती है। तो दोनों क्वेश्चन इसमें मिल चुके हैं, और HTTP सिक्योर में नहीं आता। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो इसका तो काम ही अलग होता है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में फाइल को स्थानांतरण करने के लिए इनको यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या रहा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिम। और ये SMS ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका सही जो आंसर रहा आपके सामने कौन सा रहा, बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस का मतलब होता है सिक्योर, सिक्योर। तो इसका सही आंसर कौन सा रहा, बी, HTTPS। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गूगल वर्क स्पेस में पाठ को बोलते हैं टेक्स्ट, क्या बोला जाता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने और
संपादित करने के लिए कौन सा टूल का उपयोग किया जाता है? देखो इसने क्वेश्चन एमएस वर्ड का नहीं पूछा, एमएस ऑफिस से कुछ नहीं पूछा, इसने सारा किससे पूछा है? गूगल वर्क स्पेस से। वो भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ही होते हैं, लेकिन वो नेट पर चलते हैं। तो इसका एप्लीकेशन के बारे में पूछा है कि कौन सा टूल होगा जो हमें टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज होता है। तो गूगल शीट ये नहीं है, ये एक्सेल के लिए यूज होता है। जैसे अपनी एक्सेल काम आती है ना, वैसे ये गूगल शीट काम आती है। फिर आता है गूगल डॉक्स। जी हाँ, अपना आंसर यही है, गूगल डॉक्स, है ना। और डॉक्स क्या करेगा? अपने जैसे जो वर्ड होता है ना, वर्ड, तो सेम वर्ड की तरह काम करता है। लेकिन इसे गूगल वर्क स्पेस में इसका नाम क्या होता है? गूगल डॉक्स, जो इक्वल होता है किसके? एमएस वर्ड के ऑफिस के थे, उसी जैसे एमआई। और वो लेटर वगैरह या डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की परमिशन देती है। गूगल स्लाइड, स्लाइड्स जो होता है अपना प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट में पावर पॉइंट होता है ना, उसके इक्वल होती है और फॉर्म्स होते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा रहा? गूगल डॉक्स। तो सही आंसर रहा है अपना गूगल डॉक्स। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गूगल गूगल कैलेंडर में उपयोगकर्ताओं को आसानी से घटनाओं के लिए रिमाइंडर। अब रिमाइंडर का मतलब है आपको कोई कैलेंडर में याददाश्त के तौर किसी डेट पर कोई ना कोई फंक्शन या प्रोग्राम को ऐड करना है या शेड्यूल सेट करना है, ये मान लो। तो किस प्रकार का? तो उसकी सुविधा के लिए कौन सा है? गूगल की, जी ये नहीं है। गूगल टास्क, ये भी नहीं है। इवेंट्स, जी सही आंसर यही है इसका, इवेंट्स नोटिफिकेशन लगाना पड़ता है अपने उसको। यानी गूगल कैलेंडर में जाकर इवेंट्स, जो भी अपन जिस डेट पर इवेंट्स ऐड करना चाहते हैं या सम्मिलित करना चाहिए, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? इवेंट्स पर, और वहां अपन उसको टाइप करके उसको ऐड करते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा रहा? इवेंट्स नोटिफिकेशन करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। निम्न में से गूगल वर्क स्पेस का मुफ्त, अब इसने फ्री का पूछा है, फ्री का मुफ्त ओपन सोर्स ऑफिस स्वीट ऑप्शंस है। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये तो पेडेबल होता है, ये फ्री में नहीं आता। और एप्पल आई वर्क्स ये भी नहीं है। एडोबी एक्रोबैट ये भी नहीं है। और लिब्रे ऑफिस, जी हाँ सही आंसर यही है, लिब्रे ऑफिस। तो ध्यान देना, लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन स्वीट है जो ओपन सोर्स और फ्री में मिलता है, बिल्कुल फ्री होता है, कोई भी इसको यूज कर सकता है और ऑफिस की साइट पर ये मिल जाता है। बाकी ये जो सारे दिख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एप्पल आईओएस है, एडोब है, ये सब पेडेबल में आ रहे हैं। लेकिन लिब्रे ऑफिस क्या हो गया? ओपन सोर्स भी है और फ्री भी है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। बहुत ही शानदार, और इतना टफ पेपर नहीं है जितना बच्चे सोच रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। चलो बात करते हैं अपन अब HDMI में, सॉरी HDMI में HD का पूरा नाम। अब देखो इसने थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, इसने पूछा है HDMI। तो ध्यान देना, ये कंप्यूटर को प्रोजेक्ट से कनेक्ट करने का क्या होता है? एक केबल होता है, और इसका पूरा नाम पूछा, लेकिन इसने फुल फॉर्म को केवल आधा पूछा है कि भाई HD का ही बताना। तो देखो, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये इसका पूरा नाम है। क्या है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो इसमें HD का ही पूछा है, तो हाई डेफिनेशन देखो है कैसी, हाई डायमेंशनल ये भी नहीं है, ओमेन डेफिनेशन ये भी नहीं है। हाई, जी मिल गया अपने को अपना आंसर, हाई डेफिनेशन ये इसका सही आंसर है। HD का पूरा नाम पूछा इसने, हाई डेफिनेशन, और आगे के तो MI है, उसका है मल्टीमीडिया इंटरफेस। चलो बहुत ही बढ़िया है। IRCTC, अरे ये रेलवे की साइट है, रेलवे की साइट IRCTC SMS सेवा के लिए किस नंबर का उपयोग करती है, उपलब्ध होती है? तो ध्यान देना, IRCTC जो रेलवे के टिकट बुक वगैरह करवाते हैं उसकी साइट है, लेकिन ये SMS की जो सर्विस देती है उसके लिए कौन सा नंबर उपलब्ध करवाती है, उपलब्ध है? तो जी ये नहीं है, और 191 ये भी नहीं है। जी मिल गया अपना आंसर,
139। ये IRCTC SMS के लिए नंबर पर उपलब्ध है। चलो आगे, बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही सिंपल, आयुष्मान भारत योजना, जिसको आभा कार्ड में प्रति परिवार प्रति वर्ष की राशि सीमा निर्धारित की गई है। यानी आयुष्मान भारत योजना जो केंद्र सरकार की योजना है, जो गरीब लोगों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटलों में फ्री या कैशलेस इलाज करवाने के लिए चला रखी है, उसकी प्रति परिवार में प्रति व्यक्ति की प्रीमियम राशि के बारे में पूछा है। तो इसकी प्रीमियम राशि जो है 5 लाख होती है, प्रत्येक व्यक्ति की कितनी, 1 साल की 5 लाख। तो इसकी सीमा कितनी, 5 लाख। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा ना, 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति एक कार्ड में, है ना, 1 वर्ष के लिए। फिर बात आती है आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन को, माइक्रो वर्ड 2019 में पेज ओरिएंटेशन। ये बहुत ही बार क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछ लिया जाता है एग्जाम के दौरान। अब ये पेज ओरिएंटेशन, देखो अपन जब भी पेज को छपाई करते हैं तो पेज 2 प्रकार से छपते हैं। एक तो हाइट ज्यादा विड्थ कम, यानी खड़े में, और एक होता है